गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर में है और उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। देखिए, कहने को तो आर्टिकल्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल्स मेनली होते क्या हैं। देखो, वे वर्ड्स जो हमारे नाउन से पहले आते हैं उन्हीं को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ये मेनली वर्ड्स वही हैं जो नाउन से पहले आते हैं, और आर्टिकल्स हमारे ए, एन और द, केवल ये तीन ही होते हैं। और दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट के अंदर आपके आते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स के साथ आते हैं आपका द। इसको बहुत से लोग दी भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसको दा भी बोल सकते हैं, दी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। देखिए, ए और एन जो है वो जो हमेशा यूज़ किया जाता है, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए और एन जो है वो हमेशा यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स से पहले। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या चीज़ है, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सिंगुलर का मतलब आप सभी जानते हैं, एक वचन से होता है। काउंटेबल यानी कि जो काउंट किए जा सकें, जिनकी हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। नाउन्स हम सभी जानते हैं कि जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम्स होते हैं उनको हम नाउन्स बोलते हैं। अब बात आती है कि एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। एन का यूज़ कहाँ होता है, देख लेते हैं। एन इज़ यूज्ड वेयर द साउंड ऑफ वोवेल्स इज़ कमिंग वाइल स्पीकिंग अ वर्ड। अब देखिए, एन वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर वोवेल्स की साउंड, जब हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उस वर्ड की शुरुआत में, यहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट में इन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो जब उस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं तो उस वर्ड की शुरुआत में वोवेल्स की साउंड आनी चाहिए। और वोवेल्स हम सभी जानते हैं कि वोवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमारी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं, जिनमें कि 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, और वे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब सपोज दैट मैं एन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ ए के हिसाब से। एन एप्पल। अब आप देखेंगे एप्पल, जब हम एप्पल को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसमें एप्पल एप्पल ए की साउंड आ रही है, ए की। इसी प्रकार से ई को अगर हम देख लेते हैं तो एन आई, इसमें आई की साउंड आ रही है, आई की। इसमें देख लेते हैं एन आइसक्रीम, इसमें भी आई की साउंड आ रही है। एन ऑरेंज, इसमें ओ की आ रही है। एन अम्ब्रेला, इसमें यू की साउंड आ रही है। तो हम सभी ने देखा कि एन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर साउंड वोवेल्स की निकल कर आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ए की। यूजेस ऑफ ए का कहाँ यूज़ होता है। ए इज़ यूज्ड वेयर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज़ कमिंग वाइल स्पीकिंग अ वर्ड। ए हमेशा वहीं यूज़ होगा जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने होते हैं, टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश, विच आर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सभी के सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और ए का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, उस वर्ड की शुरुआत में कॉन्सोनेंट की साउंड आती है। आप सभी देख सकते हैं इन स्टार्टिंग, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन स्टार्टिंग, यानी कि शुरुआत में जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो बोलने के समय जो साउंड निकले वो कॉन्सोनेंट की निकले। अब इसी के हिसाब से हम देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए कैट। अब कैट, कै जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट निकल के आ रही है, सी या के। देख सकते हैं आप, साउंड निकल के आ रही है सी की या के की। इसी प्रकार से है ए हैन में किस चीज़ की साउंड आ रही है, एच की आ रही है। ए पुलिसमैन, अब पुलिस में पै की साउंड निकल के आ रही है, तो पुलिसमैन हो गया, यानी कि उससे पहले हमने ए लगा दिया। इसी प्रकार से ट्री भी आप देखते हैं ना, टी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसमें साउंड आ रही है टी की, तो उससे पहले भी हमने ए लगा दिया। उसी प्रकार से आर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूजेस ऑफ ए को दिखाते हैं। अब एक एन के साथ एक एक्सेप्शन हमेशा लगा रहता है, वो है क्या है वो देख लेते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल देखिए आप, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट कहने को तो यहाँ पर देखो लिखा है HONEST, होनेस्ट होना चाहिए, लेकिन होनेस्ट में हमेशा H साइलेंट होता है, और H साइलेंट होने के साथ साथ ही जो साउंड प्रोनाउंस होगी वो ओ की निकल के आएगी। इसको हम हमेशा ऑनेस्ट बोलते हैं, ना कि होनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो एक ईमानदार आदमी। इसलिए जब साउंड ओ की निकल के आई तो हमने इससे पहले एन लगाया। आप यहाँ देखिए हमने यहाँ पर ए नहीं लगाया। ए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर साउंड
वोवेल्स की निकल के आ रही है और वो वोवेल्स है ओ। इसी प्रकार से एन आवर, ये हावर नहीं बोलेंगे इसको हम कभी भी, क्योंकि एच हम इसमें भी साइलेंट रहता है, इसलिए एन आवर, आवर में ओ निकल के आ रहा है, इसलिए साउंड किस चीज़ की आ रही है, वोवेल की आ रही है, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, एन लगा दिया। अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो आता है यूजेस ऑफ द। द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। ये जितनी भी महानतम चीज़ें होंगी या जितनी भी बड़ी चीज़ें होंगी, ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें होंगी, उन सभी चीज़ों के शुरुआत में हम हमेशा दा का उपयोग करते हैं, दा का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक बुलेट लाइन बनाई हुई है, देख लीजिए। कम्स बिफोर नेम्स ऑफ फेमस और रिनाउंड पर्सन्स। रिनाउंड यानी कि प्रसिद्ध, फेमस का मतलब भी प्रसिद्ध होता है। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें महात्मा जो है, गांधी क्या होगी, वे प्रसिद्ध व्यक्ति होगी, इसलिए हमने उससे पहले क्या लगाया, द महात्मा गांधी। हम इसके आगे द महात्मा गांधी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं ज़रा। When one and only one exists, एग्जिस्ट का मतलब होता है जिसका जिसका बोलते हैं ना, एग्जिस्ट होता है जो। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, ये सभी के सभी हेवनली बॉडीज़ हैं। हेवनली बॉडीज़ वे होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जो हेवन यानी कि जिनको हम कभी मिटा नहीं सकते, जो एक ही है, केवल उससे अलग ज़्यादा नहीं हो सकती। अब देखिए सन जो है वो केवल एक ही है, मून भी एक ही है, अर्थ भी एक ही है, इसलिए हमने इनसे पहले दा लगाया। आगे चलते हैं विद सुपरलेटिव डिग्रीज। अब 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं हमारी। एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो नॉर्मली हम कभी यूज़ कर लेते हैं। कंपैरेटिव में जिनमें हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं किन्हीं 2 वर्ड्स के बीच में। और सुपरलेटिव में क्या होता है, जो कंपैरिजन से परे होता है, यानी कि उससे ऊपर कुछ नहीं होता। सो जैसे बेस्ट है, बेस्ट जो है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। इसका मतलब होता है सबसे अच्छा। इसकी पॉजिटिव डिग्री गुड है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, हम द का यूज़ करेंगे। द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल से हमेशा पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। उसी प्रकार से हार्डेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले हमने दा लगाया। आगे देख लेते हैं बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ्स, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल यानी कि जो नंबर्स ऑर्डर्स में होते हैं, मंथ्स यानी कि महीनों की तारीखों से पहले, और जो नंबर ऑर्डर्स में होते हैं उनसे पहले हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द 26 जनवरी, 26 जनवरी अगर हम कहीं लिख रहे हैं तो द 26 जनवरी, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेट है। सबसे मेन बात तो ये होगी, और उससे भी पहली बात है, ये एक मंथ की डेट है, 26 जनवरी। नेक्स्ट आते हैं द लास्ट मंथ। जब भी हम कहीं भी किसी भी लाइन में इस प्रकार से लास्ट मंथ लिखना होता है तो उससे पहले हम हमेशा दा जरूर लिखेंगे, द प्रीवियस डे, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो देख लेते हैं विद द कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन कौन कौन सी होती है। कॉमन यानी कि जातिवाचक, हिंदी में अगर हम इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं या वे नाउन्स जो एक पर्टिकुलर जाति के बारे में बता रहे होते हैं, एक पूरी बोलते हैं ना उसको, एक ग्रुप के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे कि पुअर्स। अब पुअर क्या होगी, पुअर के अंदर काफ़ी प्रकार के लोग आ सकते हैं। जो गरीब आदमी होंगे वो इस एक प्रकार की क्या होगी, ये एक प्रकार की जाति हो गई, पुअर्स, गरीबों की जाति। नेक्स्ट आता है बैक बेंचर्स, वे लोग जो पीछे बैठते हैं हमेशा क्लास में, उनको बैक बेंचर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार के वर्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सम मोर यूजेस ऑफ दा। अब दा के कहाँ यूज़ होते हैं और कुछ यूजेस भी हैं, उनके बारे में बता लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के नेम, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जितने वर्ड्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं, इनसे पहले हम दा लगाते हैं। अब रिवर्स के नाम, जैसे द गंगा, द यमुना। नेक्स्ट आता है माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज जो पर्वत की श्रृंखला होती है, जैसे द हिमालयास। नेक्स्ट आता है ओशंस के नेम, यानी कि महासागरों के नामों से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए आप, द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक यानी कि द प्रशांत महासागर। होली बुक, कोई भी पवित्र किताब हमारी होती है, कोई भी पवित्र ग्रंथ होता है, उससे पहले हमेशा
दा लगाते हैं, द गीता, द महाभारत, द रामायण, इस प्रकार से। नेक्स्ट ले लेते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि रिनाउंड पर्सन जो होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। जैसे द महात्मा गांधी, द गौतम बुद्ध, द लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड हमने देखा ना, लॉर्ड, तो वो एक उपाधि दी गई है उनको, एक पोस्ट दी गई है, द लॉर्ड बुद्धा। पोस्ट, कोई भी पोस्ट दे रहे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबसे पहले दा लगेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दा का यूज़ हम कभी भी किसी पर्टिकुलर जो नाउन होती है, वो कौन सी नाउन, जो हमारी सिंपल नाउन होती है, उससे पहले हम कभी भी दा का यूज़ नहीं करते। किसी नाम से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। जैसे हम कभी भी नहीं लिखेंगे, हम कभी भी नहीं लिखेंगे कि दा रोहित, ये हम कभी नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत है, इसको हम नहीं लिख सकते। दा रोहित गलत है बिल्कुल, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। दा हमेशा लगता है प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम से पहले, जब हम कई उपाधि दे देते हैं किसी को। महात्मा उपाधि दी हुई है, लॉर्ड, लॉर्ड यानी कि ईश्वर, ईश्वर की उपाधि दे दी, इस प्रकार के वर्ड से पहले हम दा लगाते हैं। अब ये भी उपाधि होगी प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ी पोस्ट है ये ओहदा हो गया एक प्रकार से, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ लिख देते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ भी हम दा लगा रहे हैं। ये देखिए, हम नोटिस करने वाली चीज़ है। थैंक यू।